जी आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये स्किप हो गया क्लास, तो वो वाले बच्चे इसको वीडियो को अच्छे से वॉच करें और अपने नोट्स बनाएं वीडियो को पॉज करके। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस प्लांट होता है वो मोनोशियस होता है और साइकस जो है वो आपका डायोशियस प्लांट है। मोनोशियस का मतलब होता है बच्चे ऐसा प्लांट जिसपे दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट हों, और डायोशियस का मतलब जैसे साइकस डायोशियस है तो उसमें क्या होता है सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, उसको यूनिसेक्सुअल प्लांट भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं। एक मेल कोन और एक फीमेल कोन होगा, या तो सेम प्लांट बॉडी पे होगा तो वो मोनोशियस कहलाएगा, डिफरेंट प्लांट बॉडी पे होगा तो वो डायोशियस कहलाएगा। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास एक प्लांट है तो ये सेम प्लांट बॉडी पे दो कोन्स आपको दिखेंगे, मेल भी और फीमेल भी, तो इसका मतलब ये पाइनस प्लांट हो सकता है। कौन सा प्लांट होगा बच्चे? पाइनस प्लांट है ये पाइनस प्लांट है। मैंने आपको बताया था मोनोशियस प्लांट बॉडी वो होती है जिसके मेल और फीमेल सेक्सेस सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक सेक्स यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल लीफ है और उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, और वो फर्टिलाइज होके सीड बनेगा। डन। तो इसमें क्या है, देखो ये माइक्रोस्पोरोफिल लीफ कंपैक्ट होके, है ना, क्या बना देगा, कंपैक्ट होके एक मेल कोन बनाएगा जिसके अंदर क्या होगा, जो लीफ प्रोटेक्ट करता है किसको, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है ना, तो ये हमारा मेल कोन बन जाएगा। और फिर सेम यहाँ पर क्या होगा, मेगास्पोरोफिल जो होगा लीफ की तरह एक्ट करेगा और उसके अंदर कंपैक्टली मेगास्पोरोफिल, उसके अंदर क्या होगा, वो फीमेल कोन बनाएगा और उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम विच इज़ ओव्यूल प्रेजेंट है जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, और वो फीमेल कोन बनाएगा। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है। ठीक, इसमें याद क्या रखना है, टेरिडोफाइट, मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्स आर होमोस्पोरस दैट इज साइलोटम, एंड देन बट ओनली टू स्पीशीज आर हेटेरोस्पोरस दैट इज लेजिनीला एंड साल्विना। डन, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था बच्चे। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स टू टाइप ऑफ स्पोर्स आर फाउंड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, है ना, और जो मेगास्पोर है वो एग सेल प्रोड्यूस करेगा। डन। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर सेम प्लांट दैट इज मोनोशियस प्लांट। इन साइकस एंड गिंको मेल एंड फीमेल कोन्स आर द डिफरेंट प्लांट दैट इज नोन एज डायोशियस, है ना बच्चे। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, आप लोग देख सकते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या है, ये आपका फीमेल कोन जिसको हम स्ट्रोबुलस साइकस कहते हैं, और ये आपका मेल कोन आ गया। डन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, उसका लाइफ साइकिल हम देखते हैं बच्चे। ये सब किस में चलेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, है ना। मेल गेमेटोफाइट का बनना किसके अंदर होगा, स्पोरेंजियम के अंदर होगा जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ये हमारे पास मेन प्लांट बॉडी है बच्चे, स्पोरोफाइट है मेन प्लांट बॉडी, उसके अंदर ये आपको मेल कोन दिखेगा बच्चे। इस मेल कोन के बाहर क्या होंगे, स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे, और उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम विच इज़ ओव्यूल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बच्चे, स्पोर मदर सेल। देखो अब जैसे हमारे पास क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और उसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएंगे बच्चे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, और हमारे पास क्या बनेंगे, टेट्रॉड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और इन हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप में माइटोसिस होकर क्या बनेगा, हमारा पोलन ग्रेन बनेगा। तो मतलब ये चार के चार जो हैं माइक्रोस्पोर वाइएबल हैं, और इनसे पोलन बन के मेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, और हर एक पोलन ग्रेन आगे जाके न्यू पाइनस बना देगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा था मेल गेमेटोफाइट, है ना। बोल रहा है कि हाउ फॉर्म माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन। तो हमने पहले क्या देखा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा टेट्रॉड कैसे बना, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और अब बोल रहा है कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। आप देख सकते हैं बच्चे, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस होगी, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना, इसको कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। साइटोकाइनेसिस नहीं हुई यहाँ पर। फिर इसमें जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस होकर हमारे पास क्या बन गया, जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस होकर क्या बन गया, हमारे पास दो सेल्स बन गए, एक स्टेराइल सेल और एक हमारे पास स्पर्मेटोजेनेटिक सेल। ठीक है, अब स्टेराइल सेल जो है डिजेनरेट हो जाता है, बट स्पर्मेटोजेनेटिक सेल जो है इसमें माइटोसिस होकर हमारे पास दो मेल गेमेट बन जाएंगे जिनको हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोजॉइड जो है क्या है, मेल स्पर्म, है ना, स्पर्म सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो रहेगा, और इसी मेल गेमेट से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन या मेल गेमेट रेडी टू फर्टिलाइज विद एग। डन। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। जो नेक्स्ट बच्चे, अब आप लोग देखोगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल
गैमेटोफाइट, मतलब इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। कहाँ पर चल रहा है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा। अब हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी है सेम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की तरह, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि हम पाइनस प्लांट का देख रहे हैं, तो पाइनस प्लांट में एक प्लांट पे 2 सेक्सेस होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मोनोशियस प्लांट बॉडी होती है, दोनों सेक्सेस एक ही पे प्रेजेंट होंगे। तो हमने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो आपने यहाँ पर देखना है, ये रेड कलर का जो है हमारे पास क्या है, ये फीमेल कोन है। इस फीमेल कोन में क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल हैं, और उन माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा बच्चे, इन माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम विच इज़ ओव्यूल, राइट। फिर आगे जाके इस स्पोरेंजियम हमने यहाँ से क्या किया, ये स्पोरेंजियम निकाल के यहाँ पर रखा, मेगास्पोरेंजियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं बच्चे। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर न्यूट्रिटिव बॉडी है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस, मतलब जो डेवलपिंग सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक सेल ऐसा डिफ्रेंशिएट होगा जो कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो है बच्चे, इसमें होगी मियोसिस, और हमारे पास चार हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएंगे, ठीक है, और जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा बच्चे, ठीक है। अब देखो, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें माइटोसिस होगी और हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसके अंदर 2 से 6 क्या प्रेजेंट होंगे, आर्चिगोनियम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आर्चिगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट इन द फॉर्म ऑफ एग सेल्स, ठीक है। तो ये गैमेट है, एग सेल्स। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये रेडी है फर्टिलाइज होने के लिए पोलन ग्रेन के साथ। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, जैसे ये स्पोरेंजियम है, ये मेल कोन है, और इससे ये मेल कोन आ गया और ये फीमेल कोन आ गया, ठीक है। अब इधर से क्या आएगा, ओव्यूल, और इधर से क्या आएगा बच्चे, पोलन ग्रेन। तो दोनों किसी विंड या पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा क्या हो जाएंगे, रीचेज टू द फीमेल आर्चिगोनियम्स, ठीक है। वो इंटरेक्ट होकर क्या बना देंगे बच्चे, इंटरेक्ट होकर क्या बना देंगे, यहाँ पर जाइगोट बना देंगे, ठीक है, जाइगोट बना देंगे, और इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। आप लोग देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर दोनों का कंबाइन बनाया है। तो कंबाइन का मतलब ये हो गया कि सबसे आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल, ठीक है, और उसके बाहर क्या है हमारा, ये क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा, उसके अंदर आर्चिगोनियम, और उसके बाहर मेगास्पोरेंजियम विच इज़ ओव्यूल। ये प्रॉपर क्लियर होता है बच्चे जाके आपके 12th में, ठीक है, अभी आपको इतना दिया नहीं है डिटेल, ठीक। और अब किसी विंड के द्वारा मेल गैमेट जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये पोलन, ठीक है, और पोलन ट्यूब डेवलप होगी, और पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट एंटर करेंगे, और ये जो मेल गैमेट है बच्चे, ये एग सेल के साथ फ्यूज़ होकर क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, ठीक है बच्चे। तो इट इज़ डन ऑल इन फीमेल कोन्स, ठीक है। मेल गैमेट्स आर मूव थ्रू द विंड टू द फीमेल कोन ऑफ इंटरेक्ट टू फॉर्म जाइगोट, डन, ठीक है बच्चे। तो फिर ये क्या बनेगा, जैसे हमारे पास पोलन ग्रेन जो है वो एंटर करेगा, ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो क्या बना देगा, सीड बना देगा, सीड के बाद सीड बना देगा एम्ब्रियो प्लस प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। अब देखो, ये सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फॉर्म न्यू स्पोरोफाइट प्लांट, जर्मिनेट होकर एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा, ठीक है बच्चे। ये आज की और कल की हमारी क्लास थी। अब हम लोग बच्चे इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें हम लोग NCERT के शॉर्ट नोट्स देखते हैं, जो हमने किसी भी कंडीशन पे रिवाइज करने ही करने हैं, वो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं उनको। बेटा हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन देख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पाइनस की रिप्रोडक्शन देखी थी, ठीक है, पाइनस की रिप्रोडक्शन देखी थी। तो आप लोग इसमें देखिए, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म क्या बच्चे, हेटेरोस्पोरस है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर भी प्रेजेंट है और मेगास्पोर भी प्रेजेंट है। मेगास्पोर फीमेल गैमेट बनाएगा और माइक्रोस्पोर मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है बच्चे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, हेटेरोस्पोर है। सम लीव्स इन मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल, ठीक है, लीफ को हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। दे आर कम्पैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड अलोंग द एक्सिस टू लेग्स या स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलेंगे उसको, ठीक है बच्चे, ठीक है, वो कोन्स बनेंगे जिसको मेल कोन्स और फीमेल कोन बोलते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल बियर स्पोरेंजिया इन विच पोर्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। स्पोरोफिल्स आर ऑफ 2 टाइप, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। Microsporophyll, they are arranged to male strobili, that is microsporangiate. They bear microsporangia. The microspore develop into male gamete. Microspore develop into male gametophyte. It is highly reduced to confine to only limited number of cells. The gametophyte is called pollen grains. ठीक है बच्चे,
द पोलन ग्रेन्स आर डेवलप विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन कहाँ बनेंगे बच्चे? स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। मेगास्पोरोफिल्स दे अरेंज टू फीमेल स्ट्रोबिलाई मैक्रोस्पोरेंजिएट दे बियर मेगास्पोरेंजिया दैट इज ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड न्यूसिलस, मतलब ओव्यूल्स की जो मेन बॉडी है वो क्या है? न्यूसिलस। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई इन्वेलप क्या होगा बच्चे? सीड कोट। द मेगास्पोर मदर सेल्स इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म सेल ऑफ द न्यूसिलस। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द, इन्होंने वो नहीं बताया कि 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल है, सीधा इन्होंने क्या बोला? 4 बनने के बाद उसमें से वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम दैट इज न्यूसिलस डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। क्या है वो? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फीमेल गेम। दैट बियर्स 2 मोर आर्चिगोनिया द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। डन। देखो अब इसमें हम लोग देखेंगे बच्चे, जैसे हमारे पास आएगा द मेल और फीमेल कोन में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, ठीक है, या तो सेम ट्री पे होंगे, तो सेम ट्री पे किस पे मिलेंगे? पाइनस पे। ये PYQ आया आपका नीट का है, याद रखना। आपको मेल और फीमेल कोन सेम ट्री पे किस में मिलेंगे? पाइनस पे। और डिफरेंट ट्रीज पे किस में मिलेंगे? साइकस के केस में, ठीक है। Unlike bryophyte and pteridophyte in gymnosperms, the male and female gametophyte do not have any independent free living existence. They remain within the sporangia, retained on the sporophytes. ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द पोलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम आर कैरिड इन एयर करंट मीट द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स। इसका कहने का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम से, और उनको एयर करंट कैरी करेगी और क्या तक? ओव्यूल्स की ओपनिंग तक पहुँचाएगी, जिसको आर्चिगोनियम कहते हैं। The pollen tube carry the male gametes, grow toward the archegonium and the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonium. After fertilization क्या हो जाएगा? यहाँ पे zygote बन जाएगा। After fertilization zygote develop into embryo and the ovule change into seed, और seed germinate होकर हमारा न्यू प्लांट बॉडी बना देगा। तो ये आपके NCERT के शॉर्ट नोट्स हैं बच्चे। तो अब आप लोग देख सकते हैं बुक से इसकी डायग्राम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डायग्राम नहीं बताई है साइकस की, पाइनस की, तो मैं आप लोगों को बुक से बता देता हूँ। ये बच्चे आपका जिम्नोस्पर्म आ गया NCERT बुक से, वो नोट्स थे। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, एक बार आप इसको रीड कर लेना बच्चे, ठीक है। माइकोरिजल एसोसिएशन इन्होंने जो बताया, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। माइकोरिजल एसोसिएशन किस में होती है, ठीक है, कौन सी रूट्स प्रेजेंट होती है, ये सब हमने डिस्कस किया। बट इसमें आपको पहचानना बच्चे कि ये जो हमारा है ये साइकस है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? साइकस बोलेंगे। तो ये पहचानने के लिए आता है आपको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पाइनस। ये जो है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? विच इज़ पाइनस। ये पाइनस आएगा हमारा, ठीक है। मोनोशियस प्लांट बॉडी है इसकी। और फिर हमारे पास ये जो आएगा बच्चे, इसको हम गिंको बोलते हैं, है ना। इसको हाँ दिया हुआ ना यहाँ पे, साइकस आ गया ए पार्ट, बी पाइनस आ गया और सी आपका गिंको आ गया, ठीक है बच्चे। तो इसको एक बारी आप लोग रीड भी कर सकते हो, इसको प्रॉपर रीड करो एक बारी। फिर हम लोग क्या करेंगे? एंजियोस्पर्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है बच्चे। और क्वेश्चन सॉल्व करके सभी बच्चे ग्रुप में सेंड करो, जो मैंने आपको सेंड किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू।